बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ पे आने का। सबसे पहले दो तीन जगह पे मुझे और ज़्यादा शुक्रिया अदा करना है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, इसलिए कि यहाँ पे वर्ल्ड कप 92 के भी मेरे दो साथी बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे लिए अभी भी फ़ैन मोमेंट होता है जब हम इमरान खान से बात करते हैं या उनको देखते हैं, और जब वो ये कह दें कि आपकी एबिलिटीज़ पे मुझे कॉन्फिडेंस है, और एक तरह से जब आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है फ्रॉम सच अ ग्रेट लीडर, और हमें पता है कि वो कितने बड़े लीडर हैं, तो फिर आपका दिल इतना बड़ा हो जाता है और फिर आपकी चाह बढ़ जाती है क्रिकेट में कुछ करने की। सो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि एतमाद उन्होंने मुझ पे ज़ाहिर किया है। आसान जॉब नहीं है, जैसे कि सबको पता है, क्रिकेटर्स को भी पता है, हम सब टेस्ट होंगे, चैलेंज होंगे। दूसरा, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, इसलिए कि उन्होंने इलेक्ट किया, उनकी मेहरबानी है, और हमने डिस्कस किया किस डायरेक्शन पे इंशाल्लाह आगे हम जाएंगे। तीसरा, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मिसबा और वकार यूनुस का भी, इसलिए कि उन्होंने दयानतदारी के साथ, मेहनत के साथ काम किया है, सो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं अभी बोर्ड रूम में बैठा हुआ था, सो पीसीबी की 73 सालों की हिस्ट्री में सिर्फ चंद गिने चुने क्रिकेटर्स चेयरमैन रहे हैं, और ये अजीब सी बात लगती है, इसलिए कि ये बिज़नेस क्रिकेट का है और क्रिकेटर्स इस पोजीशन पे बहुत कम आए हैं। शायद एक मिथ सी क्रिएट हो गई कि मैनेजमेंट नहीं आती है या इनका वो कैलिबर नहीं है। जैसे कि पहले कमेंट्री बॉक्स में था कि क्रिकेटर्स का क्या काम है, कमेंट्री में आएंगे ये, मगर वो मिथ ब्रेक हुई और अब आप देखते हैं कि कमेंट्री बॉक्स में क्रिकेटर्स छाए हुए हैं। और मैं उम्मीद यही करता हूं कि आगे चल के अब क्रिकेट बोर्ड में एक रास्ता बनेगा बहुत सारे क्रिकेटर्स का आके, और इस क्रिकेट गेम को गवर्न वो कर सकें। फिर सवाल ये भी था, मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये सवाल था कि ये यहाँ पे मैं क्यों आ रहा हूँ, क्योंकि फायरिंग रेंज है, जैसे पता है ये जो पोजीशन है ये आसान नहीं है, क्योंकि हर एक का, अच्छी बात भी है कि क्रिकेट के ऊपर जो है एक व्यू है और एक हमारा बॉन्ड बनता है क्रिकेट के थ्रू पूरे मुल्क में। देखिए, ऐसे चैलेंज जो है वो बड़े कम आप के सामने आते हैं, और मैं समझता हूँ कि किसी भी उम्र में इस किस्म का जब चैलेंज आता है, सो आपकी ग्रोथ होती है एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि मेरी किताब में आप ग्रो करते हैं जब आप तने तनहा खड़े होते हैं, अकेले होते हैं, आपको पता चल जाता है आप में कितनी डेप्थ है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने में कितनी आप में अहलियत है, कितना आपका टेम्परामेंट है। सो एक आसान पोजीशन जो कि कमेंट्री बॉक्स की पोजीशन है, उसको छोड़ के यहाँ पे आना, सो अपने आप को चैलेंज करने वाली बात है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आगे चल के चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, अच्छी होंगी, मुख्तलिफ होंगी, क्योंकि क्रिकेट मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। क्रिकेट जो है वो सब्जेक्ट है और होना भी चाहिए, और आगे चल के जो है इसमें इम्प्रूवमेंट भी आप देखेंगे इंशाल्लाह। सो एक दफ़ा फिर मैं जो 92 वर्ल्ड कप के यहाँ पे प्लेयर्स आए हुए हैं, आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ऑफिशियल या अनऑफिशियल कैपेसिटी है नहीं। सो मैं ये चाहूँगा कि जो फीडबैक है वो खुल के दें, और इसलिए कि कई दफ़ा आप क्रिकेट बोर्ड में जब जाते हैं तो घिर जाते हैं, और आपको बाहर के ओपिनियन ज़्यादा फिर आपको नज़र भी नहीं आते, आप समझने भी नहीं चाहते हैं। सो आपके थ्रू जो है वो मेरी एक ग्राउंडिंग होगी, मेरी एक तरह से ट्रेनिंग भी होगी, और मुझे रियलिटी चेक भी मिलता रहेगा। सो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों की कंट्रीब्यूशन रहे, और मैं सब क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ बाय द वे, इसलिए कि हमारी एक छोटी सी फ्रेटर्निटी है क्रिकेट की। सो आपकी वेलफेयर मेरे लिए पैरामाउंट है, आपके सजेशंस मेरे लिए बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, और आगे चल के फिर आपसे रब्ता भी इंशाल्लाह रहेगा। विजन क्या है? देखें, विजन जो है वो बड़ा क्लियर कट है मेरे हिसाब से, और मैं हमेशा ये सोचता था कि जब भी इस पोजीशन पे कभी मौका मिलेगा तो विजन जो है उसको थोड़ा सा रीसेट करूँगा कि, और समझता हूँ मैं कि क्रिकेट का जो कॉम्पस है, डायरेक्शन है, जीपीएस आप कह ले, इसको रीसेट होने की ज़रूरत है।
اور کچھ لانگ ٹرم گولز ہیں، کچھ شارٹ ٹرم گولز ہیں، مگر ایک چیز جو ہے وہ بالکل سادہ ہے اور سامنے ہے کہ کرکٹ بورڈ کی جو ایک پرفارمنس ہے وہ آپ کی کرکٹ ٹیم سے ریلیٹ کرتی ہے، اور کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس ریلیٹ کرتی ہے جو آپ کا انفراسٹرکچر ہے، جو آپ کی ایج کرکٹ ہے، جو آپ نیچے جو کام کر رہے ہیں جو کہ دکھتا نہیں ہے، اس پہ بیس ہوتی ہے. سو یہ کتنے ٹیئرز کے اوپر کام کرنا ہے، اور ہر ٹیئر کے اوپر آپ کو ڈائریکشن جو ہے وہ ریسیٹ کرنی ہے. اور ڈائریکشن ریسیٹ کرنے سے مراد فار ایگزامپل یہ ہے کہ آپ کی جو کوچنگ ہے اس کو آپ کو ریوزٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کی ٹارگیٹنگ کوچنگ نہیں ہے. اگر مجھے آج پاکستان کو 3 رسک اسپنرز چاہیے ہیں، 4 اوپنرز چاہیے فار ایگزامپل، تو اس طرح کے میرے پاس ابھی آپشنز اویلیبل نہیں ہیں. سو آگے چل کے جو ٹیلنٹ کی گروتھ اور گرومنگ ہے وہ اس طرح سے کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر اتنا بڑا ہمارا کینوس ہے، اور وہ کینوس میں اگر ابھی بھی آپ کو کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ ٹیلنٹ نظر نہیں آ رہا تو کہیں نہ کہیں ہم غلطی کر رہے ہیں، اور اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی جو کوچنگ ہے اس کو ریوزٹ ہمیں کرنا ہے. اسی طرح سے آپ کی ایج کرکٹ کچھ کام نہیں ہوا ہے پچھلے، کیونکہ آپ جو تھے ایسوسیشنز کو بنا رہے تھے، سو ایک طرح سے آپ کی اسکول، آپ کی کلب کرکٹ جو ہے وہ بالکل ایک طرح سے نان ایگزسٹنٹ رہ گئی تھی. سو پش ہوگی کہ اسکول اور آپ کی کلب کرکٹ کو ایک زبردست پش ملے، آپ کی فرسٹ کلاس کرکٹ اور زیادہ وائبرنٹ ہو. ایک بے چینی ہے فرسٹ کلاس پلیئرز میں، ایک انسرٹنٹی ہے، اور وہ انسرٹنٹی اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنی دیر تک کھیلیں گے. نیا نظام بنا ہے، سو پیسے جو ہیں وہ ملتے رہیں گے، نہیں ملتے رہیں گے. ان کی پرفارمنسز کیسے کاؤنٹ ہوگی، ان کو کن چیزوں کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو امپروو کر سکیں. سو ایک طرح سے ایک کنفیوژن ہے فرسٹ کلاس لیول کے اوپر. اور پھر ڈبیٹ بھی چل رہی ہے آرگنائزیشن کرکٹ، ڈپارٹمنٹ کرکٹ ورسز ریسٹ. سو اس پہ بھی ابھی تک جو ہے وہ جیوری آؤٹ ہے کہ کیا سسٹم ٹھیک تھا کیا نہیں ہے. میں اس کے اوپر 1-2 اور زیادہ آگے چل کے باتیں کروں گا. اور پھر پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے، دیکھیں میری ان پلیئرز سے بات ہوئی ہے اور میں نے ماڈل ڈسکس کیا ہے، اور ہمیں کلیئرلی پتہ ہے کہ پاکستان کا ماڈل اور اس کے ڈی این اے میں ایک فیئرلیس اپروچ ہے، ایک ایگریشن ہے. ہم انپریڈکٹیبل بھی ہیں، شاید انپریڈکٹیبل ہے اس لیے ہم واچیبل بھی ہیں، کیونکہ آن دا ڈے کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں. مگر جب تک کہ ماڈل ڈسکرائب نہیں ہوگا کنفیوژن رہے گا، جاب میں کلیئرٹی نہیں آئے گی. اور آپ اسی طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف یہاں آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی دکھا رہی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم پارلیمان میں جا کے آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے، اور آپ کی تنظیم کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیمیں ملک بھر میں جہاں آپ احتجاج کا کال دیں گے وہاں شہید بھٹو اور شہید بی بی کی جیالے آپ کے شانے بشانے کھڑے رہیں گے. اچھا بلاول بھٹو زرداری صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو پی ایم ڈی اے کا جو پروپوز لا ہے، اس کو پہلے ایک آرڈیننس کی شکل میں لانے کی کوشش ہوئی. اس آرڈیننس کے ڈرافٹ پہ لوگوں نے اعتراض کیا. اب حکومت کہتی ہے کہ اس آرڈیننس کے ڈرافٹ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. آپ نیشنل اسمبلی کی ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ابھی تک حکومت نے ہمارے ساتھ تو کوئی ڈرافٹ شیئر نہیں کیا. کیا بینگ ویری پرومیننٹ اپوزیشن لیڈر کوئی ڈرافٹ آپ کے سامنے آیا ابھی تک؟ جو ڈرافٹس ہمارے سامنے آئے ہیں وہ جو آرڈیننس رات کے اندھیرے میں قوم کی پیٹھ پیچھے نکالا گیا وہی ڈرافٹ ہے. کوئی ہمارے ساتھ ایسا کوئی بات چیت نہیں کیا گیا ہے، نہ یہ کوشش کیا گیا ہے کہ ہمارا اعتراضات دور کرے، آپ کے اعتراضات دور کرے. ایسے لگ رہا ہے کہ وہ بلڈوز کرنا چاہتے ہیں، وہ زبردستی یہ قانون پاس کروانا چاہ رہے ہیں. مگر اگر وہ خزانہ خواستہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا پیپلز لیبر فور جو ہے بیورو جو ہے اور لطیف کھوسا صاحب آپ کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی اگر خدا نہ خواستہ یہ کالا قانون بنتا بھی ہے تو ہم فوراً عدالت کے رخ کریں گے
اور اس کو چیلنج کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی میں نے کوئی بریفنگ لی نہیں ہے بٹ مجھے آئیڈیا ہے کہ کلب کرکٹ میں آپ سپائکس پہن کے بولنگ نہیں کر سکتے ہیں اور پچز جو ہیں وہ آپ سمجھے شارگ ہے آپ کی کرکٹ کی, اور یہ ایسا سبجیکٹ ہے جس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ بات نہیں کی ہم نے پچھلے کئی سالوں میں, اور اب وقت آ گیا ہے کہ پچز کے اوپر جو ہے وہ ریلنٹلیسلی ہم کام کریں. اور جو ڈراپ ان پچز کا آئیڈیا ہے میں آلریڈی بات کی ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس میں بھی جو ہے ایک طرح سے ایکسیکیوشن ملے گی. تو ورلڈ کپ کا ایونٹ ہے, میں صرف آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بہت سارے ویوز سوشل میڈیا پہ ہیں ریگارڈنگ سلیکشن آف ٹیم, ریگارڈنگ آر پلیئرز, ریگارڈنگ آر پوٹینشیل. سو یہ ورلڈ کپ سال میں ہوتے ہوئے آئی تھنک سب کو رسپانسبلی ایکٹ کرنا ہے, اور جو ٹیم سلیکٹ کر لی گئی ہے اس کو بیک کرنا ہے. بڑا سمپل سا ایک اصول ہے. میں پھر سے بات یہاں پہ عاقب اور معین کی اس لیے کرتا ہوں کیونکہ 92 ورلڈ کپ میں یہ سٹارز تھے اور ان کی عمر جو تھی وہ 20-21 سال کی تھی, اور انہوں نے ورلڈ کپ میں اہم رول ادا کیا. اسی طرح سے مشتاق احمد تھے, انضمام الحق کی میرے خیال میں 20 سال کی عمر تھی. سو آپ کو کہیں نہ کہیں یوتھ کے ساتھ چانس لینا ہے, اور یوتھ میں کوئی بیگیج نہیں ہوتا, ایکسپیکٹیشنز بھی کم ہوتی ہے, مگر لیڈرشپ اگر اسٹرانگ ہوگی تو آدھے پلیئر کو 100% پلیئر بنا دے گی, جیسے کہ عمران خان جو کہ گریٹ لیڈر تھے انہوں نے کیا. انضمام الحق ہمیں پتہ ہے ریگولرلی فیل ہو رہے تھے, اور میرا وہ گریٹ ریفرنس پوائنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو کہ آپ کو بھی تھوڑا سا ہسٹری میں جانا پڑے گا سمجھنے کے لیے کہ کیوں 92 ورلڈ کپ ہم جیتے تھے. انضمام بار بار فیل ہو رہے تھے اور بار بار کھلایا جا رہا تھا کیونکہ ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا ایز اے میچ ونر. سو یہ گریٹ لیڈرشپ ہوتی ہے. اگر آپ 92 ورلڈ کپ کی ٹیم کا پوٹینشیل دیکھیں اور 99 ورلڈ کپ کی ٹیم جو فائنل کھیلی ہے, ہم آپس میں بات کرتے تھے کہ وہ 92 کی ٹیم کو شاید 10 وکٹوں سے ہرا دیتے, اتنا ٹیلنٹ تھا. مگر کیا تھا وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ انڈائنگ ایفرٹ, اور ایک جو آپ کمپلیٹ آنیسٹی ہوتی ہے, اور جب آپ کا پرپس بڑا کلیئر ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے ہارنا نہیں ہے, وہ اسپرٹ ہوتی ہے, وہ لیڈرشپ ہوتی ہے, وہ چھوٹے پلیئر کو بڑا پلیئر بنانا ہوتا ہے, لک بھی ہوتی ہے کیونکہ ورلڈ کپ جیتنے کے لیے صرف ٹیم سلیکشن ہی نہیں ہوتی ہے, لک ٹیم جو ہے مطلب ہے 92 ورلڈ کپ کی 3.5 بولر سے ہم ورلڈ کپ جیت گئے تھے. سو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ فٹ ان ہوتی ہیں, مگر میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ کہیں دنیا میں اتنی زیادہ بحث و مباحثہ نہیں ہوا ہے سلیکشن اور پاکستان ٹیم کو لے کے جتنا کہ یہاں پہ ہوا ہے. سو تھوڑا سا آپ کو احساس ہونا چاہیے, میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیم سلیکٹ کی ہے اس کو بیک کریں, اس میں بہت پوٹینشیل ہے, ایک ڈائریکشن بھی ہے فیوچر کی, اس میں تھوڑا سا ایکسپیرینس بھی ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ ریزلٹس اچھے ہوں گے. اگر ریزلٹس اچھے نہیں بھی ہوئے تو ایک کوشش ہے, اور کوشش میں آپ ہارتے ہیں ایز لانگ ایز کہ آپ کا جو جی پی ایس ہے, قبلہ ہے, وہ درست ہے. اور میرے آنے سے میں سمجھتا ہوں کہ کرکٹ کی تھوڑی بہت میری بیک گراؤنڈ اور نالج ہے, سو میں جہاں جہاں ہوگا ضرور اس کے اوپر بات بھی کروں گا اور ڈائریکشن بھی دوں گا, ادروائز میرے یہاں پہ چیئرمین آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ تو میں نے اس پہ بات کرنی تھی. اچھا, دوسری جو 2-3 اناؤنسمنٹس میں کرنا چاہ رہا ہوں, اور یہ امپورٹنٹ اناؤنسمنٹس ہیں, اور بورڈ آف گورنرز کا بہت بہت شکریہ کیونکہ یہاں سے اس کی ویلیڈیشن بھی ہوئی ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے ریزلٹس بھی ہوں گے. سب سے پہلے ابھی سے 192 فرسٹ کلاس پلیئرز ہیں جو کہ کھیل رہے ہیں کرکٹ, سب کا جو ریٹینرشپ ہے وہ لاکھ روپیہ بڑھا دیا ہے. سو جس آلموسٹ 1.5 لاکھ سے 2.5 لاکھ روپیہ ان کو اب ایز ریٹینر ملے گا. اس سے ہوگا یہ کہ ایک تو یہ جو ہے ڈیبیٹ یہ بھی دم توڑنی چاہیے, ڈپارٹمنٹ میں سیکیورٹی تھی, پیسے تھے, یہ تھے, اتنا پیسہ شاید ڈپارٹمنٹ کی کرکٹ بھی نہیں دے گی, اور ایک طرح سے کانفیڈنس آئے گا, سسٹم میں جو انسرٹنٹی ڈیولپ ہوئی ہے وہ تھوڑی سی بیٹھ جائے گی. اور ویسے بھی ہمارا یہ ایک ڈیوٹی ہے ایز اے کرکٹ چیئرمین, میں سمجھتا ہوں کہ پیسہ وہاں لگنا چاہیے جہاں پہ کرکٹرز کی بھلائی ہو, سسٹم کی بھلائی ہو اس کے تھرو. سو ایک تو یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ ریٹینرشپ ہر ایک کی لاکھ روپیہ بڑھا دی گئی ہے. دوسرا جو ہے وہ بڑی خبر یہ ہے کہ ورلڈ کپ کے لیے میتھیو ہیڈن اور ورنن فلینڈر کو ہم نے سائن اپ کیا ہے ایز آر کوچز. میتھیو ہیڈن جو ہے وہ
ऑस्ट्रेलियन है, मैं समझता हूँ इस टीम में थोड़ी सी एग्रेशन भी ला सकते हैं, वर्ल्ड कप का उनको एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड क्लास वो प्लेयर हैं, और एक ऑस्ट्रेलियन के ड्रेसिंग रूम ऑक्यूपाई करने के लिए जो है वो आई थिंक बहुत फ़ायदा हो सकता है इस टीम को। और मकसद यही है कि ये जो टीम है इसकी हम हर तरह से हेल्प करें फॉर देम टू विन द वर्ल्ड कप, और ये वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। 10% सिर्फ इनको इम्प्रूवमेंट और इंक्रीज़ चाहिए। जो 18 रन्स करता है उसको 28 करने हैं, जो 28 करता है उसको 38 करने हैं, जो 8 एंड ओवर पे जाता है उसको 7 एंड ओवर 7.5 के ऊपर जाना है, तो आप देखिएगा कि कैसे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सो हल्की फुल्की ये यहाँ पे ट्यूनिंग होनी है। वर्नन फिलैंडर जो है मैं उनको जानता हूँ, उनको बॉलिंग की समझ है, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ उनके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है, और वो बहुत उनकी अच्छी इनपुट है। तो ये जो 2 हज़रात हैं ये साइन अप किए हैं। जो सबसे अच्छी बात यह है कि बैंक अल-फलाह ने इनके जो फीस है वो देंगे वो, सो एक हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है बैंक अल-फलाह के साथ, सो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए कि आगे चल के भी मैं चाहूँगा कि जो चीज़ें हम क्रिकेट में खर्च करते हैं वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के थ्रू करें। सो अगर ड्रॉप इन पिचेस आनी है जो कि महंगी हैं, वो एक हम स्पॉन्सर उसके लिए 2 स्पॉन्सर्स ढूंढें, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की भलाई है। सो ये बहुत ही अच्छा कदम है बैंक अल-फलाह का, उनका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तीसरी जो एक अनाउंसमेंट है वो है अंडर 19 का T20 वर्ल्ड लीग का, जो कि इंशाल्लाह हम अगले साल इसको प्लान करेंगे, क्योंकि हमारी एज क्रिकेट में उस तरह की एक डेवलपमेंट नहीं हो रही, उस तरह की एक एनवायरनमेंट हम क्रिएट नहीं कर रहे कि जहाँ पे ये प्रोफेशनल हो जाएं और फिर जाके आगे फ़ायदा हो पाकिस्तान टीम को भी और PSL में फ्रेंचाइज ओनर्स को भी, क्योंकि यंग प्लेयर्स को वो ढूंढते हैं। सो एक बहुत ही अच्छी एक तरह से आपकी एक ग्राउंड क्रिएट करेंगे जहाँ पे आप उसमें प्रोफेशनलिज्म लाएंगे। यहाँ पे जो कैच और की है कि जो अगर 6 टीम्स बनती हैं तो 6 एक्स ग्रेड्स हम लगाना चाहेंगे, क्योंकि अंडर 19 के प्लेयर्स तो बदलते जाएंगे, मगर जो सही कंट्रीब्यूशन हो सकती है हमारे एक्स क्रिकेटर्स की वो अंडर 19 लेवल पे जाके हो सकती है, उनकी ट्रेनिंग में उनको वो माहौल देना। सो एक प्रोफेशनल एक सेटअप हम क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह जाके। ये भी है कि हमारी एक डेटा मैंने कहा है अरेंज करने का पिचेस पे जितनी हमारी क्लब क्रिकेट हो रही है। सो मैं ये भी चाहूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे चल के ये भी होने वाला है कि हम क्लब क्रिकेट में 3 महीने की समर लीग और 3 महीने की विंटर लीग कराएं और उसको किसी ना किसी तरह से टेलीविज़न के साथ अटैच करें। इसी तरह से स्कूल क्रिकेट को हम क्लब्स के साथ क्लब करेंगे, क्योंकि स्कूल्स के पास ग्राउंड नहीं है, और अगर हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे बातें छोड़ दी तो वो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। सो जैसे फॉर एग्जांपल मैं मॉडल टाउन में रहता हूँ, सो मॉडल टाउन में हर ब्लॉक की एक क्रिकेट ग्राउंड है, वहाँ पे 7-8 स्कूल्स हैं, मगर वो घरों में बने हुए हैं। सो बच्चों को शौक है मगर वो बाहर नहीं जा सकते हैं। सो क्लब्स के साथ उनकी अरेंजमेंट करेंगे और अपने कोच भी देंगे, हमें भी आइडिया हो जाएगा कि उस क्लब में क्या हालात हैं, उनको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। और ये भी मैंने डिसाइड किया है कि कोई भी क्लब पाकिस्तान में अगर एक भी इंटरनेशनल प्लेयर प्रोड्यूस करती है तो उसका सारा खर्चा PCB उठाएगा उस क्लब का। सो नेट्स, रोलर्स, बॉल्स, एक कोच अगर वहाँ पे देना है तो वो भी देंगे, क्योंकि ये अनसंग हीरोज़ हैं जो क्लब रन करते हैं। सो इनको भी लुक आफ्टर करना है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो कि एक हमारा मिसिंग लिंक बना हुआ है। क्योंकि क्लब क्रिकेट अगर आपकी बैठ जाती है तो आपकी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट बैठ जाएगी, फ़र्स्ट क्लास बैठती है तो आपकी फिर इंटरनेशनल टीम्स को जो है वो प्रॉब्लम्स होंगे। और इसी तरह से जो मैंने इंक्रीज़ की बात की है रिटेनरशिप में फ़र्स्ट क्लास की, हम ख़वातीन के रिटेनरशिप के ऊपर भी एक निगाह बनाए हुए हैं, उसकी मैं अलग एक ब्रीफिंग लूँगा। सो उनका भी जो स्केल है वो ऊपर इंशाल्लाह करेंगे। ये बड़ी एक आते साथ ही मैं समझ रहा था कि ये मुझे करना है। और देखिए डिसीजन मेकिंग मेरा काम है, इस पोजीशन पे आया हूँ तो डिसीजन लूँगा, और मुझे पता है कि यहाँ पे ये टफ जॉब है, इसलिए कि हर एक का ओपिनियन है रिगार्डिंग कि क्या परफॉर्मेंस आपकी हो रही है। सो मैं यही चाहूँगा कि ज़्यादा बातें मैं ना करूँ, मैं चाहूँगा आइडली स्पीकिंग कि चेयरमैन की कम प्रोजेक्शन हो और टीम की ज़्यादा हो, कप्तान की ज़्यादा हो, क्योंकि दुनिया में किसी भी चेयरमैन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती जितनी कि पाकिस्तान में मिलती है। सो मैं चाहूँगा कि
टीम जो है वो इतना अच्छा करे कि उनकी हाईलाइट हो परफॉर्मेंसेस, रादर देन कि जी कि ये सारी जो एक नुकसान की जड़ है ये जो है वो बंदे हैं जो कि यहाँ पे काम करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा मैं ये भी चाहूँगा कि हर जो प्लेयर है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। पाकिस्तान टीम की मैं बात कर रहा हूँ, और थोड़ा सा आप उनको लचक दें, इसलिए कि मेरी तरफ से जो उनको बात कही गई है कि आप जब अपने बैरियर्स तोड़ते हैं तभी आप एक्सीलेंस अचीव करते हैं। अगर आप केज में रहते हैं तो वो जो शेर है वो भी बिल्कुल ही ऑर्डिनरी लगता है, मगर जब वो केज से बाहर आता है तो आप उसका रवैया देखें। सो मैं भी ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान टीम जो है ये जो सेमी डरी रहती है कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है, इससे बाहर निकल आएँ। और अगर वो मॉडल फॉलो करेंगे कि जिसमें आपकी स्किल्स इम्प्रूवमेंट की बात है, चाहे वो बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, या फिर एक्सिक्यूशन की बात है, तो उस पे अगर आपके फेलियर्स भी होते हैं आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली आगे चल के 2-1 3-1 ठोकरें खा के खड़े हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि जब दुनिया में टेलीविज़न पे क्रिकेट सर्व कर रहे हों, लोग देख रहे हों, सो पाकिस्तान टीम के लिए लोग रुकें, जो कि पहले होता था। क्योंकि हमारी जो क्रिकेट है उसमें लाइफ, उसमें ग्रेट परफॉर्मेंसेस ऑन द डे, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स अभी भी हैं। बाकी टीम्स में 2-3 है, पाकिस्तान के पास कम से कम 4 या 5 मैच विनर्स हैं। सो ओवरऑल सबकी मेरे ख्याल में 90% यही टीम बनती है। 2-1 की जगह पे प्रॉब्लम्स होते हैं, जो कि बड़ी बात नहीं है। बट मैं सिर्फ यही आपसे कहूँगा कि रिस्पॉन्सिबल रहें, इस टीम को बैक करें। हमारी पॉलिसीज़ आप देखेंगे इंशाल्लाह कि हर हफ्ते 10 दिन के बाद आपको कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ मिलेगी रिगार्डिंग क्रिकेट। मुझे बाकी चीज़ों का इतना कुछ है नहीं है, मुझे क्रिकेट की बात करनी है सिर्फ। और मैं यहाँ पे आया हूँ क्रिकेट ठीक करने के लिए, न हुए, और क्रिकेट में डिसीजंस लेने के लिए। सो जो मेरी समझ में होगा वो मैं डिसीजन ले जाऊँगा। हाँ, गलतियाँ करूँगा, मुझे जब मैं ऐसी चीज़ होती है तो गलती भी होती है, क्योंकि वो एक मैं बात भी कर रहा था कि वो कहावत भी है एक तरह से फनी सी कि गॉड गिव मी पेशेंस बट प्लीज़ हरी अप। सो मुझे भी कुछ ऐसा ही है कि मुझे काम बहुत सारे करने हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगले 6 महीने में आपको रिज़ल्ट जो है वो सामने आ जाए। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपकी सपोर्ट रही, अगर आप मेरे नज़रिए के साथ जो है वो जुड़ गए या उसके ऊपर आपके कुछ सवाल हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट क्रिटिसिज्म करना बड़ी आसान चीज़ होती है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप जो है वो समझे कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। मैं यहाँ पे देखें हरगिज़ गालियाँ खाने नहीं आया हूँ, क्योंकि मेरा और मेरे भाई के नाम पे यहाँ पे गद्दाफी स्टेडियम में एक एनक्लोजर है। सो कुछ करके आया हूँ मैं यहाँ पे, और किसी वजह से यहाँ पे मुझे लाया गया है। सो बिल्कुल सर आंखों पे आपके सजेशंस, मगर जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट मैं यहाँ पे क्रिटिसिज्म ना सुनूंगा, और उसका जवाब भी मिलेगा आपको इंशाल्लाह, और अच्छा मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव मिलेगा। मेरा मतलब कहने का ये, मैं कोई थ्रेट परसेप्शन नहीं क्रिएट कर रहा हूँ। सो सबसे अच्छी बात यह है कि मैं आप सबको जानता हूँ, मतलब मैं बहुत सारे क्रिकेट के करियर्स देखे हैं, मैंने सहाफ़ियों के भी बहुत सारे करियर्स देखे हैं, और कई तो यहाँ पे हैं जो कि मेरे साथ जब मैं खेलता था तो थे, अभी तक चल रहे हैं। सो मैं जानता हूँ थोड़ा सा अब चेंज हो गया सिनेरियो, मगर इतना भी चेंज नहीं हुआ है कि चीज़ें और आप एक पेज पे ना हों। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये मैं समझता हूँ कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए। जैसे मैंने कहा कि 73 साल की हिस्ट्री में बहुत कम टेस्ट क्रिकेटर्स चेयरमैन हुए हैं। सो उम्मीदें आपकी हैं, अकाउंटेबिलिटी भी होगी, मुझे इसका पूरा एहसास है। मगर एज़ लॉन्ग एज़ के हम और आप जो है अनऑफिशियल ऑफिशियल को भूल के सिर्फ क्रिकेट के ऊपर लग जाएं, तो ये टीम कहाँ से कहाँ चले।